अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैंने आपको बढ़ाना है एंथैल्पी वाला टॉपिक। ये एंथैल्पी वाला टॉपिक जो है फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये तकरीबन हर पेपर में इसकी एमसीक्यूज़ में या फिर किसी 2 नंबर का शॉर्ट भी आ सकता है। और इसके अलावा इसके ये जो है वो जो हमारा प्रैक्टिकल वैवा होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये जो है इसमें से बहुत ज़्यादा जो है सवाल पूछते हैं। तो गाइस, आपने मेरे लेक्चर को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंथॉल्पी। तो इंथॉल्पी को पढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। चलो गाइस, शुरू करते हैं। हमारे पास टॉपिक है इंथॉल्पी। इंथॉल्पी ये हमारे पास टॉपिक है। इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन इसकी बनती है द कंटेंट ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ एन सिस्टम इज कॉल्ड इंथॉल्पी। इंथॉल्पी इसको हम कहते हैं इंथॉल्पी। इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड मतलब इसको जाहिर किया जाता है बाय एच। इसको एच के जरिए जो है वो जाहिर किया जाता है। और इसका आज हमने इसको रिलेशन भी फाइंड आउट करना है कि इसको हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो इक्वेशन है उसको वहाँ से हम और एंथैल्पी का रिलेशन को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डी ई माइनस डी डब्ल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हमने निकालना है कि इंथैल्पी को इस इक्वेशन से हमने किस तरह से रिलेट, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हीट है। हीट का और इंथैल्पी का आपस में हमने रिलेशन निकालना है कि वो जिस तरह से हमने डेफिनेशन किया है द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो इस हीट का जो रिलेशन है वो हमने निकालना है और दिस प्रोसेस हमने शुरू करना है एक कांस्टेंट प्रेशर पर। तो सपोज कर लें लेट अस दैट the process in which the heat Q released in a path then on integrated और या फिर ऑन इंटीग्रेशन। फर्ज कर लें कि एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के अंदर जो है वो हमारे पास जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर हीट जो है वो रिलीज हो रही है, या एक प्रोसेस एक पाथ के अंदर जो है वो हीट रिलीज हुई है, तो उसको हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है ऑन द इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डी
1 से 2 ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2, ये हमारे पास बराबर है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, और ये हमारे पास क्यू पाथ 1 माइनस, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हम ले रहे हैं इसलिए ये हमारे पास होगी D1 to W। ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है। तो हमें पता है कि वर्क बराबर होता है PD। जब हम कांस्टेंट रखते हैं 8 कांस्टेंट प्रेशर, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क हमारे पास आता है PdV। इसको यहाँ पर पुट कर देना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 1 DE, ये बराबर है 2 1 D Q P पाथ 1 माइनस P, यहाँ पर आ जाएगा DV, और यहाँ पर P को हमने बार इसलिए रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब हमें इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है E2 माइनस E1। एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए Q1 एट द कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू आ जाती है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है B2 माइनस V1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। उसके बाद इसको लिख देना है E2 माइनस E1 बराबर है चेंज इन हीट, जो हीट चेंज हुई है बराबर इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से P जमा P1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये माइनस इस माइनस के साथ जमा मल्टीप्लाई होगा तो जमा हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू जमा की आ जाएगी। अब हमने करना है रीअरेंजमेंट ऑन तो हमारे पास ऑन रीअरेंजमेंट जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है Q P बराबर है
E2 प्लस PV2 माइनस E1 तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है E2 प्लस PV2 E1 प्लस PV1। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। जब इक्वेशन को हम जब ये इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमारे पास आती है E2 माइनस E1 इसके लिए, Q2 माइनस Q1 इसके लिए, पाथ 1 है एक कांस्टेंट प्रेशर पर, और V1 ओवर V1 माइनस V2 माइनस V1 हमारे पास है इसके लिए। उसको बाद इस माइनस पूरी रकम को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है माइनस PV2 प्लस जमा PV1, और इसकी वैल्यू चेंज इन जो हीट है, जो हीट एक पाथ के अंदर जो हीट है जो खारिज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, या कंटेंट ऑफ हीट जो सिस्टम के अंदर हीट है वो चेंज आ रहा है, वो ये आ रहा है। उसको मैंने इस तरह लिख दिया, ये इसके बराबर होता है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हमने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज जब करते हैं तो E2 प्लस PV2 ये वैल्यू आ जाती है, माइनस E1 प्लस V1 ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या है कि वो कहता है कि P जो है ना, P1 बराबर है P2 के और P2 बराबर है P1 के। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में कहता है इफ P1 P2 और अगर E जो है 2 ये बराबर है E1 के और ये बराबर है E के, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह की वैल्यू हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है कुछ इस तरह की Q E प्लस PV माइनस E प्लस PV1। ये इक्वेशन कुछ इस तरह की हमारे पास आ जाती है। तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम is a state function। स्टेट फंक्शन ये क्या है कि स्टेट फंक्शन है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, PV आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स वेरिएबल प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएबल, प्रेशर भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये वेरिएबल हैं।
तो जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हुआ, स्टेट फंक्शन। तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। सो E प्लस PV is a product of state function। स्टेट फंक्शन ये प्रोडक्ट है स्टेट फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ सिस्टम, और या फिर स्टेट फंक्शन है ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन ऑफ सिस्टम। तो वी कैन से दैट कि ये अगर स्टेट फंक्शन है तो इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसको तो हम एंथैल्पी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी, उसके प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम, और या फिर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिस्टम के अंदर मौजूद है। द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो ये हमने जो निकाला है ये इंटरनल एनर्जी है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का फर्क है, इसको ये स्टेट फंक्शन है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एंथैल्पी है। तो लिहाजा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dq बराबर है H1। इसकी जगह पर ये H2 है ना, हमें पता है कि एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H के जरिए। तो ये भी हमें पता है कि जो हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी E प्लस PV, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें H के जरिए तो उसको हम H के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने वो लिख दिया है। तो दूसरी जानब हमारे पास जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट प्रेशर ये आ जाएगी Q एंथैल्पी, ये हमारी आ गई एंथैल्पी। हमने उस रिलेशन को ड्राइव कर दिया है कि हमने जिसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी यहाँ पर, द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, इट इज डिनोटेड बाय H अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। DE बराबर है DQ माइनस DW। लेट अस दैट, फर्ज कर लें कि कोई प्रोसेस है, उसके अंदर ये हीट जो है वो चेंज हो रही है, ये हीट जो है वो चेंज हो रही है, ये हीट चेंज हो रही है। तो अब हमने उस हीट की जो हीट चेंज हो रही है उस चेंज को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन यानी यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाना है। फाइनल या इनिशियल स्टेट से जिस जगह से हमने काम को शुरू किया है वो काम को हमने एंड की जानब लेकर जाना है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देना, सेपरेट कर देना, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ये चीज़ जा रही है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने जो हीट चेंज हो रही थी उसको हमने निकाला, वो हमारे पास आ रही थी, ये अप्लाई करने के बाद वर्क को निकाला, क्योंकि वर्क हमारे पास पता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्क, और ये वर्क हो रहा है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब वर्क होता है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इंटीग्रेशन को जब अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और जब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने E2 प्लस रीअरेंज करने के बाद ये कंसिडर कर लिया, अगर P2 बराबर P1 बराबर P हो, E2 बराबर E1 बराबर E हो, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
प्रेशर वॉल्यूम जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो पी वी एस आल से प्रोडक्ट है किसका, स्टेट फंक्शन का। और इसी तरह से ई प्लस पी वी क्या है, एंथैल्पी है या कंटेंट हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। इसको हम कहते हैं कि ये एंथैल्पी होगी। इसको हम हाइड्रोजन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम इसकी जगह पर हाइड्रोजन को लिख सकते हैं, इसकी जगह पर, इस जगह पर इस जगह पर ऐसे, वो हमने लिख दिया, ये आ गया। और अगर यहाँ पर ये अगर पॉजिटिव है ना, एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि हीट एब्जॉर्ब हुई है। और एंथैल्पी अगर नेगेटिव आए किसी प्रोसेस के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हीट रिलीज हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी आएगी नेगेटिव। तो ये हमारा रिएक्शन, ये हमारा प्रोसेस था, ये हमारा आज का एक आर्टिकल था छोटा सा जो हमने पढ़ा है। चलो गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयर करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आपने तमाम दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि तमाम दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको किसी टॉपिक की ऐसी स्टेप की समझ ना आए तो आपने मुझे लाजमी बताना है। चलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम।